हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षित व्यक्ति सही मायने में संसार में सबसे अधिक धनी व्यक्ति होता है। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जेवरात, ये सभी वस्तुएं एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा मात्र धन है जो कि जितना खर्च करो बढ़ता ही जाता है। विद्यावान व्यक्ति की हर स्थान पर प्रशंसा होती है, वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। यह एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई बांट सकता है, ना ही किसी प्राकृतिक आपदा से यह नष्ट होता है। समय और अनुभव के साथ यह बढ़ता ही जाता है। विद्या के महत्व पर एक कहानी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। तो एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा अत्यंत बलवान था, अतः अकेले ही शिकार पर जाता था। शिकार करते करते शाम हो गई। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बरसात होने लगे। इतने में सूरज भी ढल गया। अंधेरे में राजा रास्ता भटक गया और भूख प्यास से बेहाल होकर एक स्थान पर पहुंचा। राजा बहुत चिंतित था कि तभी देखा सामने से 3 बालक चले आ रहे हैं। राजा ने तीनों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं भूखा हूँ, प्यास भी लगी है, रास्ते से भटक गया हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? राजा की बात सुनकर तीनों बालक दौड़कर अपने घर गए और खाने और पीने के लिए पानी के साथ कुछ समय बाद लौटे। राजा ने अपनी भूख शांत करने के पश्चात कहा, मैं तुम तीनों का आभारी हूँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना सुनकर पहला बालक बोला, मुझे बंगला, गाड़ी चाहिए ताकि मैं चैन से जीवन बिता सकूं। दूसरे ने कहा, मुझे ढेर सारा रुपया चाहिए और जेवर चाहिए ताकि इस दरिद्रता से मुझे छुटकारा मिल सके। राजा ने कहा, अवश्य, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर राजा ने तीसरे बालक की ओर रुख किया। तुम भी कहो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बस एक इच्छा है, महाराज ने कहा। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं विद्या अर्जित करना चाहता हूँ। महाराज ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम भिजवा दिया। कुछ समय बाद वो एक विद्वान बन गया और खुशी खुशी राजा ने उसको अपने दरबार में रत्न की उपाधि से स्थान दिया। वहीं बाढ़ आ जाने से दूसरे दोस्त का बंगला, गाड़ी सब तहस-नहस हो गया और वहाँ वापस दरिद्र हो गया। तीसरे का धन भी अब खत्म होने को आया था। आखिर रखा धन कितने दिन तक चलने वाला था। विद्वान मित्र की एक दिन पुराने दोनों मित्रों से भेंट हुई तो दोनों को उसने दरिद्र अवस्था में पाया। दोनों विद्वान मित्र से उसकी खुशहाली का कारण पूछने लगे। विद्वान ने बताया, तुम दोनों राजा से धन मांगा, जो कि मैं जानता था कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, अतः मैंने राजा से विद्या रूपी धन मांगा था। यह धन सदैव मेरे साथ रहेगा। कभी ना खर्च हो सकने वाले इस धन ने मुझे मान, सम्मान और प्रतिष्ठा सभी से धनवान बना दिया। दोनों मित्र अब अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि विद्या एक अमूल्य धन है जो कभी समाप्त नहीं होता, अपितु बढ़ता ही जाता है। आज के युग में भी विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। अगर कोई विद्वान है तो अपनी शिक्षा के बल पर वह अपना जीवन खुशी से और समृद्ध तरीके से बिता सकता है। ये सीख हर एक युवा को लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी शिक्षा जरूर ग्रहण करें। शिक्षा के बल पर मान, सम्मान और समृद्धि मिल सकती है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति का धन एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा और वह फिर से दरिद्र बन जाएगा। तो दोस्तों, आप भी शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।